श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथैकविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे दैत्य गणों के स्वामी नंदी, गणेश तथा कार्तिकेय को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए दौड़कर आए। नंदी के साथ कालनेमी शुंभ, गणेश जी के साथ निशुंभ कार्तिक के साथ युद्ध करने के लिए शंकित मन से आए। निशुंभ ने कार्तिकेय के मोर को 5 बाणों से हृदय में मारकर घायल कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। तब क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने 5 बाणों से निशुंभ का रथ, घोड़ों तथा सारथी को मारा। एक बाण से देवताओं के वैरी वीर तथा युद्ध करने के अभिमानी निशुंभ को मारा। वह बाण लगते ही गरजने लगा। अत्यंत शक्तिशाली महावीर निशुंभ ने गरजते हुए अपने बाण से युद्ध भूमि में कार्तिकेय को मारा। जब तक क्रोध में आकर कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र को लिया, तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से उसे गिरा दिया। हे व्यास जी, इस प्रकार संहार करते हुए कार्तिकेय तथा निशुंभ का परस्पर युद्ध हुआ। तब नंदीश्वर ने 7 बाणों से कालनेमी को, उसके घोड़ों, रथ, पताका तथा सारथी को बेध डाला। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए तेज बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। फिर वीर नंदीश्वर ने महासुर कालनेमी की चिंता न करके उसकी छाती में जोर से शूल का प्रहार किया। घोड़े, रथ, सारथी के नष्ट हो जाने पर और शूल के आघात से छाती के फटने पर उसने पहाड़ की चोटी को उखाड़कर नंदी को मारा। इधर शुंभ और गणेश रथ तथा चूहा वाहन पर बैठकर परस्पर बाणों से एक दूसरे को बेंध दिए। गणेश ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से उसके सारथी को मारकर भूतल पर गिरा दिया। तब अधिक क्रुद्ध होकर शुंभ बाणों की वर्षा करके गणेश को और 3 बाणों से चूहे को मारकर बादलों की भांति गरजने लगा। बाणों से बिंध जाने के कारण दुखी चूहा घबरा गया। गणेश जी बिना गिरे ही पैदल युद्ध करने लगे। तब गणेश जी ने शुंभ के हृदय पर फरसे का प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं चूहे पर सवार हो गए। प्रभु गणेश फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसे हंसकर इस प्रकार मारा जैसे मदमत हाथी को अंकुश से मारते हैं। कालनेमी और निशुंभ, इन दोनों ने क्रुद्ध होकर सांप के समान बाणों से गणेश जी का शरीर खोद डाला। गणेश जी को इस प्रकार पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों गणों को लेकर बड़े वेग से उस पर टूट पड़ा। कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनिया, पिशाच, डाकिनिया और शिवगण भी वहां पहुंच गए। तब किलकिल, घर सिंहात तथा डमरू के शब्दों से गुंजायमान पृथ्वी कांपने लगी। तब भूतगण दौड़कर दैत्य को खाने लगे। उछलकर उन्होंने गिराने लगे और रणभूमि में नाचने लगे। हे व्यास जी, नंदी और कार्तिकेय होश में आ गए और उठकर रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदी और कार्तिकेय शीघ्रता से रणभूमि में आकर अपनी बाण वर्षा से दैत्य को मारने लगे। छिन्न भिन्न, मृत, पतित, भक्षित दैत्यों को वहां सेना उस समय दुखी होकर घबरा गई। इस प्रकार विकट प्रतापी कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र, नंदी तथा अन्य गण युद्ध भूमि में गरजने लगे। समुद्रपुत्र के सेनानी शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि सभी दैत्य हार गए। वह बलवान समुद्रपुत्र इस प्रकार अपनी सेना को विध्वस्त हुई देखकर रथ पर बैठकर उन गणों के ऊपर टूट पड़ा। हारे हुए दैत्य अपने स्वामी को देखकर उत्साहित हुए। हे व्यास जी, युद्ध के लिए तत्पर होकर गरजने लगे। हे मुनि, विजयी नंदी, कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र आदि शिव जी के गण भी गरजने लगे। दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी के शब्द सुनाई पड़ने लगे और वीर संहार करने लगे। जलंधर द्वारा छोड़े गए बाणों का समूह रे जैसा भूलोक तथा आकाश के बीच में छा गया। शिलाद के पुत्र नंदी तथा गणेश को 5-5 बाणों से और वीरभद्र को 25 बाणों से मारकर वह दैत्य मेघ के समान गरजा। फिर महावीर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने शीघ्र ही जलंधर दैत्य को शक्ति से मारा और स्वयं गरजने लगा। शक्ति के लगते ही वह दैत्य आंखें घुमाते हुए पृथ्वी पर गिरा और शीघ्र उठ खड़ा हुआ। तब क्रोधित होकर जलंधर ने कार्तिकेय की छाती में गदा का प्रहार किया। हे व्यास जी, उस शिव जी के पुत्र ने वर के अनुसार गदा के प्रभाव को सफल दिखलाया। अंत वह शीघ्र ही भूमि पर गिर गया। उसी प्रकार गदा के प्रहार से महावीर शत्रुनाशक नंदीश्वर भी कुछ व्याकुल होकर भूमि पर गिर गया। तब क्रोधित हुए गणेश जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया और
उनसे बल पाकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दैत्य के हृदय पर प्रहार किया और 7 बार उसके घोड़ों, पताका, धनुष तथा छत्र को काट डाला। तब अत्यंत क्रुद्ध हुआ वह दैत्य दूसरे रथ पर सवार हुआ और उसने भयंकर शक्ति को उठाकर गणेश पर प्रहार किया। फिर वह महाबली दैत्यराज क्रोधित होकर और वीरभद्र का हृदय से विचार कर उसकी ओर वेग से गया। महावीर दैत्यराज जलंधर तीक्ष्ण बाण से वीरभद्र पर प्रहार कर गरजने लगा। क्रोधित हुए वीरभद्र ने भी तेज धार वाले अपने बाण से उसके बाण को काट दिया। वे दोनों सूर्य के समान तेजस्वी वीरों में श्रेष्ठ अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर बहुत समय तक लड़ते रहे। फिर वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। रथ में सवार उस वीर का धनुष काटकर वेग से पताका भी काट डाली। उसके बाद परिघ को हाथ में लेकर वह महावीर कूद कर शीघ्र ही वीरभद्र के समीप चला आया। उस महाबली समुद्रपुत्र ने बहुत बड़े परिघ से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया, फिर गरजने लगा। वह गणाधिप वीरभद्र परिघ के प्रहार से सिर से के फट जाने से भूमि पर गिर गया और उसके सिर से बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर भय से शिवजी के गण शिवजी का नाम लेते हुए युद्ध भूमि में से भाग गए। अपने गणों का कोलाहल सुनकर शिवजी ने अपने समीप में स्थित वीरगणों से पूछा। शिवजी ने कहा, हे महावीरों, मेरे गणों में कोलाहल क्यों हो रहा है, इसका पता करो, मैं शीघ्र ही शांति करता हूँ। इस प्रकार जब महादेव जी ने सादर गणों से पूछा, तब तक वे उत्तम गण शिवजी के पास चले आए। उनको व्याकुल देखकर शिवजी ने कुशल पूछी और उन गणों से ने जैसा युद्ध भूमि में हुआ उसे विस्तार से सुनाया। ये सुनकर महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उन्हें अभय दान देकर उन गणों का उत्साह बढ़ाया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।